सो या हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में बात कि मैं पिछले 3-4 मंथ से रेगुलर वीडियोस क्यों पोस्ट नहीं कर रहा था और क्या क्या रीज़न थे ऐसे जो कि पर्सनल थे, मैं नहीं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। बट ये अभी एक फुल वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आप लोगों से पूरा 3 मंथ्स का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो अप्रैल में मैं और मेरे कुछ दोस्त करते हैं एक ट्रिप प्लान, और वो थी उदयपुर की ट्रिप। आप लोगों को पता होगा जो मेरे से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, तो इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल एक्टिव था उस दौरान। तो मैं स्टोरीज भी डाला था कि मैं घूमने जा रहा हूँ और कहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने एक पोल भी डाला था जिसमें राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रेशो था। तो हम लोग गए थे राजस्थान उदयपुर ऐसे ही घूमने, और वहां पे हो जाता है हमारा एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी हमारी आगे से डेड हो जाती है। बट अच्छी बात ये होती है कि हम 5 लोग थे और पांचों की ही कहीं भी जरा सी भी चोट नहीं आई। उसके बाद हम वहीं एक चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे कार अपनी लेके आते हैं और वहाँ पे लाके हम पूछते हैं कितना मनी लगेगा, और वहाँ पे पता लगता है कि 1.5 लाख लगेगा, जो कि हमारे लिए एक बड़ा अमाउंट था क्योंकि हम सारे ही लोग बैचलर्स थे। और बैचलर्स के लिए इतना बड़ा अमाउंट आप लोगों को भी पता है कि क्या होता है, 1.5 लाख एज अ मिडिल क्लास इंडियन फैमिली। एंड फिर उसके बाद कार हम अपनी लेके आते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में मार्केट भी है और टो करने के काफी ज्यादा अमाउंट हमारा चला जाता है। अप्रॉक्स 30 to 35,000 हमारे चले जाते हैं। उसके बाद हम दिल्ली कार लेके आते हैं, दिल्ली मीन ऑफ दैट गाजियाबाद जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो गाजियाबाद में हम कार लेके आते हैं और हम दिल्ली एनसीआर जितनी भी मार्केट होती है हम उन सब के रेट लेते हैं कि कितने में ठीक होगी हमारी गाड़ी। तो हमारी गाड़ी ठीक होने का वही अराउंड ऑफ 1 लाख पड़ता है हमको। देन फिर उसके बाद हम कार को अपनी दिल्ली एनसीआर मार्केट्स में रेट ट्राई करते हैं, और फाइनली राजनगर में एक मैकेनिक था, हम उनको कार दे देते हैं अपनी, और वो टाइमिंग लेते हैं हमसे 15 to 20 डेज कार को ठीक करने के लिए। आप लोगों को भी पता है कि जो हमारे साथ रहती थी पूरे टाइम ऑल टाइम, सपोज दैट आपके पास कोई मोबाइल फोन है और उसको कुछ हो जाए तो आपको कितना दर्द होता है, आप लोग खुद समझ सकते हो। ऐसी सेम कार थी जो कि हमारे साथ फुल टाइम रहती थी, और हम हर जगह घूमने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कार को हम लेके जाते थे और कार एकदम डेड हो चुकी थी। आप लोग फुटेज देखना, तो इतनी ज्यादा डेड हो चुकी थी कि हम बहुत ज्यादा परेशान थे उस टाइम। देन फिर अप्रैल के बाद मई आता है, और मई में हम लोग मनी का अरेंजमेंट करते हैं, और फिर उसके बाद कार को धीरे धीरे ठीक होने दे। मई का पूरा मंथ चला जाता है हमारा एकदम ऐसे, बहुत ज्यादा हम टेंशन में थे मई वाले मंथ में। और फिर मैं उसी दौरान अपनी जॉब के लिए अप्लाई करता रहता हूँ। जो लोग मेरे से काफी दिनों से जुड़े उन लोगों को पता होगा थोड़ा थोड़ा कि मैं जो है फ्रीलांसिंग करता था काफी पहले। तो एज अ फ्रीलांसिंग में पर्सनली अपना खर्चा चला लेता था, जैसे कैमरा एक्सेसरीज हो गई एंड थोड़ा बहुत घूमने फिरने का दोस्तों का होगा, मैं अपने आप पर्सनली अर्न कर लेता था। एंड फिर उसके बाद मेरे को नीड लगती है कि क्यों ना फुल टाइम जॉब ज्वाइन करी जाए, और मैं ऐसे अपना एक रिज्यूमे बनाता हूँ वीडियो एडिटर का और मैं अप्लाई कर देता हूँ। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का कॉल आता है, वो होता है दिल्ली में, और दिल्ली में जाता हूँ, वहाँ पे मेरा रिजेक्शन हो जाता है। उसके बाद सेकंड इंटरव्यू मैं देने जाता हूँ उसके जस्ट 2-3 दिन बाद, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो जाता है। जस्ट 20 डेज बाद ही मेरे लिए थर्ड इंटरव्यू की कॉल आती है, और वो होती है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की। जस्ट डबल सैलरी मेरी वहाँ पे ऑफर हो रही थी, तो मैंने वो जॉब वहां से रिजाइन दिया, और देन फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। एंड उसके मिनी व्लॉग्स भी आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, जो बंदे मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो देखते रहते हैं मेरे सारे कंटेंट को इंस्टाग्राम यूट्यूब इन सब पर, तो उनको पता होगा कि मिनी व्लॉग्स आ रहे हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। जहाँ पे मेरी जॉब ज्वाइन हुई थी सेकंड वाली, वहाँ पे मेरा कमिटमेंट हुआ था कि मैं 100 के सब्सक्राइबर्स 1 मंथ में कंप्लीट कराऊंगा, एंड उसी बेसिस पे मेरी सैलरी डिसाइड होगी। तो मेरी जो बेस सैलरी थी वो मेरी वहां से 5,000 इंक्री करके थी, एंड जो मेरी डबल सैलरी डिसाइड हुई थी वो जो मेरा कमिटमेंट था उसके लिए मेरे को मेहनत करनी थी। और मेरे साथ एक योगी सर और भी थे जो पहले से वहाँ पे यूट्यूब मैनेज करने थे, हमको और उनको दोनों को कोऑर्डिनेट करके वहाँ पे हमको 100 के सब्सक्राइबर करने थे 1 मंथ। एंड मैं काफी खुश था क्योंकि मेरी फर्स्ट या सेकंड जॉब ही थी, और मैंने 1 से 2 मंथ में ही इतना ज्यादा मैंने अपने आप को अपग्रेडेड कर लिया। एंड जो उसके बाद का क्राइटेरिया था वो था कि मेरे इंक्री होंगे परफॉर्मेंस बेस पर जब हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीटेड हो जाए। एंड 25 डेज में हम लोग टारगेट अचीव कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद मेरी जो सैलरी डिसाइड होती है वो बेस सैलरी होती है। तो मैंने सर से वहाँ पे बोला भी कि सर ये सब हुआ, देन वहाँ पे मेरी नहीं इतनी सुनी गई। वहाँ पे जो टीम लीड सर थे अमित सर, मैंने उनको भी बताया, तो सब एनालिसिस किया था, तो सर कुछ तो इंक्री होना चाहिए, बट हमारे बॉस थे उन्होंने नहीं एग्री किया, मेरी सैलरी जो है इंक्री नहीं हुई। और उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे जॉब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा कमिटमेंट हुआ था ये लोग वहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल भी। मेरे को ऑफिशियली जो है मेल भी आया था जिसपे हमारी पूरी सैलरी का क्राइटेरिया लिखा हुआ था, बट एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ नहीं मिला। वही जो बेस सैलरी थी वही मेरी रेगुलर सैलरी डिसाइड की गई। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को तो यहाँ नहीं करनी
करनी जॉब, क्योंकि ना तो कोई यहाँ अप्रिसिएशन है और ना ही कोई श्योरिटी है। बहुत जल्दी ही एम्प्लॉयज होते हो फायर्ड किए जा रहे थे। मैं बहुत ज्यादा एकदम टेंशन में था। मैंने कहा यहाँ बिल्कुल जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है और अपनी अप्रिसिएशन भी नहीं हुआ पूरे मंथ का, तो मैंने वहां से रिजाइन देने का डिसाइड किया। और फाइनली अगस्त का मंथ चल रहा है, मैंने 2 मंथ जॉब की, जून एंड जुलाई। मई में मैं कार में लगे रहे ऐसे बहुत ज्यादा, और अप्रैल का तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। तो इसलिए रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही थी इतने दिनों से। एंड अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सोची हैं और प्लान किए हैं कि अभी ट्रैवलिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत अपना दिखाते हैं, क्योंकि मेरी अभी 1 ईयर बीसीए में भी रह गई है और बीसीए के बाद फिर जॉब ज्वाइन करते हैं कंटिन्यूस, और फिर जॉब ज्वाइन करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अभी मेरे पास 1 साल है, उसमें मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ जॉब की अच्छे से, इंटरव्यूज़ की, या फिर मैं ट्रैवलिंग भी कर सकता हूँ और साथ के साथ इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करेंगे धीरे धीरे, एंड अब रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। तो काफ़ी कुछ हुआ इन 2 से 3 मंथ में, और काफ़ी कुछ सीखा भी कि कौन अपने होते हैं, कौन पराये होते हैं। कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वहाँ पे तो भाई बहुत ही गंदा कल्चर था, एंड ऑफिस काफ़ी अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी चल रही थी, बट जो लास्ट में कोई अप्रिशिएशन नहीं हुआ वो काफ़ी मेरे को बेकार लगा। तो मैंने सोच लिया कि अब जॉब जो है रेगुलर बेसिस पे ही ज्वाइन करेंगे, एंड अब बीसी के बाद ही मैं जॉब ज्वाइन करूंगा, या फिर 6 सेम में। अभी मैं 5th सेम में आया हूँ, 3rd ईयर में, तो 6 सेम में इंटरव्यूज देंगे और फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पे अपनी जॉब ज्वाइन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने पूरा 2 से 3 मंथ का आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ, मई में क्या हुआ, जून जुलाई मैंने जॉब की और अच्छी खासी अर्निंग मैंने कर ली। और फ्रीलांसिंग मेरी अभी भी चल रही है धीरे धीरे, बट फ्रीलांसिंग का आप लोगों को पता ही है कि कभी तो आता है बट कभी बिल्कुल नहीं आता। तो फ्रीलांसिंग के ऊपर टोटली हम लोग डिपेंड नहीं हो सकते। एंड बाकी कुछ लोगों की कमेंट्स आती हैं जो मेरे साथ के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या फिर अननोन भी हैं जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है, उन लोगों की कमेंट्स आती हैं कि भैया कैसे अर्न करते हो या कहाँ से करते हो। तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि मैं 3 से 4 साल अपनी कैसे अर्निंग करता रहा और कैसे अपने पर्सनली खुद के खर्चे अपने खुद की अर्निंग से चलाता रहा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।